पानी देख रहे हो कितना गहरा है। वही मान लो। एक्शन। चाचा एक बढ़िया चाय। તમે ફટાફટ કેમ બોલો ડાબી બાજુ જો જમણી બાજુ આમાં આમ કશું मितेश जय श्री कृष्ण। हेलो कैम छो सलाम सत श्री अकाल वेलकम दिस इज धवल खत्री और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब आर्ट चैनल यूनिक धवल खत्री। सो वंस अगेन बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और पहली बार अगर आप आए हो तो भी बहुत बहुत शुक्रिया, मोस्ट वेलकम। और मेरा सब्सक्राइबर हो तो भी दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले एज यूजुअल आप यहाँ पे देख रहे हो हमारी जो शॉर्ट मूवी यानी कि शॉर्ट फिल्म आई थी उसको 1 साल पूरा हो गया है। जो पहचान लेते हैं वो कहलाते हैं अतरंगी। तो बस यही है जर्नी हमारी शॉर्ट फिल्म की। और फिर से मैं कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने ये नहीं देखी है पार्ट 1 यानी कि ये अतरंगी, तो आप पहले सबसे पहले ये देख लीजिए और उसके बाद आगे ये वीडियो देख। और शायद ही आप लोग वीडियो देख रहे होंगे तब तक इसका अनाउंसमेंट पार्ट 2 का भी आई थिंक हो गया होगा। तो आज के इस वीडियो में मैं यही बात करूँगा कि ये जर्नी हमारी कैसे स्टार्ट हुई थी। यानी कि मैं बात करूँ 2000 जब ये मतलब कोरोना आया था 2020, उससे भी पहले हमने इसका अनाउंसमेंट भी कर दिया था। थोड़ा बहुत हमने शूटिंग भी स्टार्ट कर दिया था। એક્શન બેક્શન નહીં લઈ લો ને લઈ નહીં લેવું એક્શન ડાબી બાજુ જોવે છે જમણી બાજુ જોવે છે एक्शन। चाचा एक बढ़िया चाय। बट तब अनफॉर्चुनेटली जितने भी हमारे कैरेक्टर थे, हमारे जो भी इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था जिन जिन लोगों ने, तो वो लोगों ने थोड़ा बहुत प्रैक्टिस भी किया पानी देख रहे हो कितना गहरा है। હાય આઈ એમ કૃષ્ણ था। और उसके बाद जब कोरोना आया तो वो शूटिंग कंप्लीट नहीं हो पाया। और उसके बाद फिर कोरोना के बाद काफी टाइम के बाद इसको रीशेड्यूल करना पड़ा और मैंने उसको फिर से थोड़ा बहुत स्क्रिप्ट में भी काम किया। और उसके बाद जो એક મિનિટ હવે તારે અમને સાહેબ નહીં કહેવાનું। जितना भी शूटिंग हुआ वो हमने पूरा मतलब कह सकते हैं कि पूरा फिर से रीशूट किया પિન્ટુ કે પિન્ટુ પાણી પીઓ આરામ से। और पूरी शॉर्ट फिल्म फिर से हमने बनाई। तो बस मैं यही कहना चाहता था कि जो भी आप काम करते हो मतलब उसको पूरे दिल से कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये काम आपके हाथ में है तो इसको बस खत्म करना है, कंप्लीट करना है। जो भी आप काम कर रहे हो उसको उसके अंदर आप मतलब कहने का मतलब है उसके अंदर आपका 100% एफर्ट डालिए। मैं यही कहना चाहूँगा कि करीब जब कोरोना से पहले हमने इसके ऊपर काम किया था तो जितने भी हमारे कैरेक्टर है उन लोगों को मैंने बोला था कि आप रिहर्सल भी कीजिएगा। और रिहर्सल का भी हमने एक प्रैक्टिस किया था। तो हमारा मुझे याद है जितने भी हमारे मेन कैरेक्टर है, जैसे कि हमारे मेन हीरो है हमारे एज समीर, मितेश मिस्त्री, फिर गोपाल, जयदीप, हमारे SBI सर, राज, तो सबको मैंने बोला था कि रिहर्सल भी कीजिए। रिहर्सल का भी हमने काम करने के बाद फिर से उसको एक छोटा सा एज स्क्रिप्ट के साथ कुछ ऐसी जगह पे जाके मतलब जो हमारा किटली का मतलब जो टी स्टॉल का शूटिंग है वहाँ का लोकेशन, तो ऐसे कुछ लोकेशन पे जाकर भी हमने कोशिश किया था। और क्या साथ में टुट्टा वुट्टा लगाएगा क्या? चीकू मुझे खिला देना। रियल कैरेक्टर के हिसाब से आप ट्राई करो, डायलॉग बोलो। हमारा ये फर्स्ट टाइम था, मतलब ये जो मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई है वो पहली बार बनाई थी, तो शायद उसमें कुछ गलतियां भी हुई होगी। हजू स्लो कर। बट कोशिश करेंगे कि अगर आप आगे दोबारा ऐसा कुछ काम करेंगे फिर से उसके ऊपर जो भी गलतियां हुई है उसके ऊपर हम उसको नज़रअंदाज करके अच्छे से वर्क करें। मुझे याद है कि जो हमारा टी स्टॉल का जो सीन है, तो मुझे याद है वहाँ तक के जो हमारा टी स्टॉल का जो लोकेशन है का जो हमने वहाँ पर शूटिंग किया था, तो वहाँ पे बाकी सबका काम नहीं है लेकिन हमारे जो आनंद भाई और एज अ कृष्णा यानी कि गोपाल और जयदीप का वहाँ पे जो शूट था तो उस पे बहुत ज़्यादा टाइम हुआ था क्योंकि उनको डायलॉग में आई थिंक थोड़ा सा प्रॉब्लम तो नहीं कह सकते बट वो ऐसे रीटेक बार बार करना पड़ रहा था। सबका अपना एक एक सपना सबका
चल रेडी एक्शन। तो वहाँ पे हमारा बहुत टाइम गया था क्योंकि हमारा वो मेन सीन ही वही था जहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और वहाँ पे वहीं पे ही ऑलमोस्ट स्टोरी का एंड जो आता है। जो किटली वाला जो लोकेशन है पे टाइम ज़्यादा गया था, आई थिंक पूरा दिन चला गया था। और दूसरी सीन था हमारा हमारे मेन हीरो जो समीर है यानी कि मितेश मिस्त्री, वो सब अलग अलग कैरेक्टर से मिलते हैं लाइक राज प्रजापति, फिर हमारे SBI सर, फिर हमारे जो NGO के ग्रुप का भी एक सीन था तो वो भी एक अलग लोकेशन है। फिर आनंद और मितेश यानी कि जयदीप और मितेश का जो कैरेक्टर है समीर, उसके साथ कोई सीन नहीं है। समीर का और राज का जो सीन था वहाँ पे भी ऐसा हुआ था, जो एग्जैक्टली वो लोकेशन था कुछ तालाब के किनारे SBI सर के साथ, तो वहाँ पे भी बहुत मजा आया था। लेकिन उसमें भी रिटेक बहुत ज्यादा हुए थे क्योंकि हमारे जो सर है तो पहली बाजू बाएं वाड़ी दो खाली वो चाहते थे कि वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि हमारे जो सर है ऐसे बोलते हैं कि नहीं एक और बार रिटेक करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा मिस्टेक है। तो हमारे SBI सर की वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि वो भी अपने काम में 100% डालते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पे हमने मजा बहुत किया था कि जो SBI सर और समीर का जो शूट था तो शायद वहाँ पे भी सब लोगों ने एंजॉय किया था। फिर मैं बात करूँ राज के साथ जो समीर का यानी कि मितेश का जो एक सीक्वेंस था, शूट था, वो हमने एक बेंच के ऊपर बैठा हुआ है, वहां से कुछ स्टार्ट होता है और वहां पे मुझे याद है कि राज का जो सीन है उसने भी ऐसे ही बोला था कि धवल भाई रिटेक करना चाहिए क्योंकि वहां पे भी उससे थोड़ी मिस्टेक हो रही थी। હું તને આમ આમ જ કરીશ, મારીશ નહીં. પેલી બાજુ દોડજે ભાઈ, પછી આ બાજુ આવશે તો કાકા અને હું આવી. हालांकि उसके राज के बहुत ज्यादा डायलॉग नहीं थे कि ज्यादा एक्सप्रेशन वाले सीन थे, तो एक्सप्रेशन के ऊपर भी वो काम करने को बोल रहा था राज, तो वो भी एक अच्छी बात है। मतलब ओवरऑल बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा, हर एक लोकेशन पे बहुत हमने एंजॉय भी किया था काम के साथ साथ। फिर हमारे बात करूँ तो NGO यानी कि हमारे जितने भी अंदर शॉर्ट फिल्म के अंदर हमारे NGO के मेंबर उन्होंने पार्टिसिपेट किया एज अ कैरेक्टर, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो जितने भी हमारे UF के मेंबर एज अ कैरेक्टर अंदर है इंक्लूड, उन सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहूंगा। तो जितने भी हमारे UF मेंबर है, उर्वीस, देवांशु, अनीता, मम्मी डैडी, मोक्सेस भाई एज अ फ्रेंड के तौर पर उनका एक कैरेक्टर है समीर के साथ, फिर मालवी का, तुषार भाई, तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। समीर ज्वाइन करना चाहता हूँ। अरे नीचे और कुछ बुला लो उसे। तो वो सीक्वेंस भी बहुत अच्छा था हमारे NGO ग्रुप के साथ, जब समीर का इंट्रो होता है वहाँ पे भी ओवरऑल मजा आया था, बहुत एंजॉय किया था। मैं समीर का जो कैरेक्टर है उसकी बात करूँ तो मितेश मिस्त्री का जो कैरेक्टर है एज अ समीर, तो वो पूरा मतलब ऐसे आप लोगों ने देखा ही होगा जिस तरह से वो ऐसे घूमता है हर एक जगह पे, तो हर एक जगह पे मितेश का मतलब शूट करने में टाइम गया था क्योंकि उसका इंडिविजुअल सीन्स भी इतने थे और उसमें हमने अलग अलग लोकेशन पे ट्राई किया था। उसमें भी एज अ मितेश का एक बात वो था कि मतलब समीर एज अ समीर, मितेश सीन करने के बाद, शूट करने के बाद जब सीन ऐसे में बोलता था कट के वो हो जाता है, तो उसके बाद वो पूछता रहता था હું છું પ્રેમમાં. अरे नहीं तो हमने तो હું તો રેડી, આમનું લેવાનું છે. अरे तो पण के तो भाई तो रोलिंग कर, रोलिंग नहीं करी। હું રેડી હું ઓકે રેડી રેડી રેડી. कि सीन हो गया। गुजराती में हम बोलते हैं कि बरोबर आयु है, तो उसका मतलब होता है कि ठीक है। तो हर एक सीन यानी कि एक 5 सेकंड का सीन है, 10 सेकंड का सीन है, तो वो सीन होने के बाद भी हर एक टाइम जैसे कट बोलता था वैसे पूछता था कि बरोबर आयु है, तो अच्छी बात है। एज अ वो भी एज अ तरीके से ही पूछता था कि कंप्लीट है, अगर नहीं है तो फिर से आप रिटेक कर सकते हैं। तो मतलब जितने भी कैरेक्टर है, सारे ऑलमोस्ट कैरेक्टर, तो सभी ने अच्छे से कोऑपरेट किया। समीर का भी जितना भी हर एक लोकेशन पे शूट किया उसने टाइम दिया, और समीर का जितना भी मितेश का जितना भी सीन है हमने वही कोशिश की थी कि ऐसे लोकेशन पे ट्राई करें कि उसको भी मतलब प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आप हर एक सीन में आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ ऐसे सीन थे वहाँ पे जहाँ पे जमीन पे लेटना है, गिरना है, वो गिर
जाता है, तो बहुत ही अच्छे से कोऑपरेट। और मैं जयदीप की बात करूँ तो एज अ आनंद भाई, जयदीप हमारे यूएफ मेंबर भी है, तो उसका भी एक कैरेक्टर था जहाँ से वहीं से स्टोरी स्टार्ट होती है, हमारी शॉर्ट फिल्म की शुरुआत होती है। तो वैसे ही दिखाया है कि जो एज अ रियल लाइफ में भी वो वैसा ही है कि अगर उसको कोई काम बोलते हैं या कुछ बताते हैं तो वो भूल जाता है, या थोड़ा ऐसे मतलब वो होता है ना, कैसे उसको जब भी देखो उसके चेहरे पे स्माइल बहुत कम रहती है, लेकिन जब स्माइल आती है तो वो रुकती नहीं है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है शॉर्ट फिल्म में, बट इसमें ऐसा है कि जो रियल में वो ज्यादातर ऐसा ही रहता है कि यार ये है वो है, रोता ही रहता है। तो उसका छोटा सा रियल पार्ट मैंने उठा के इस शॉर्ट फिल्म में भी उसके कैरेक्टर में डाला कि भाई तू ऐसा ही है। बट उसने भी एंजॉय किया साथ में, और जयदीप ने भी उसका पूरा एफर्ट दिया था काम में। और उसने, मुझे याद है उसका जब शूट था किटली वाला, जैसे मैंने बताया, तो पूरा दिन जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता पूरा सीन, तब तक उसने बोला था कि धवल भाई नहीं, पूरा दिन मैं रेडी हूँ काम करने। तो ओवरऑल जयदीप के साथ भी काम करने के लिए बहुत मजा आया। तो थैंक यू सो मच। और यही साथ में एंड करने से पहले कहना चाहूँगा, आपका प्यार और सपोर्ट भी मिला और 1 साल कंप्लीट हो गया है, और आई होप के आगे आपके सपोर्ट के साथ और भी कोशिश करूँगा कि 2, 3, 4 पता नहीं हो सकता है। थैंक यू ईच एंड एवरी पर्सन। आगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। थैंक यू। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण।